अंग्रेजी हुकूमत से भी हमारे जवानों ने लड़ाई की। समस्याओं का समाधान के कार्य है, उनको भी यहाँ से सुचारू तौर से चलाने का काम है। पार्टी की मेंबरशिप के लिए कमेटियों का ऑलरेडी गठन कर दिया गया है। देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जहां पूरे देश में तिरंगा फहराकर धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा के नारनौल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के इस अमृत पावन पर्व पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं और कहा कि 75 वर्ष पहले जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान से इस देश को स्वतंत्र देश बनाने का काम किया, साथ ही हरियाणा की पावन धरा का भी देश की आजादी में अहम रोल रहा है। कहा कि राव तुलाराम ने अंग्रेजों से इस धरा पर लड़ाई लड़ी, जिस आंदोलन की शुरुआत 8 मई 1857 को अंबाला से शुरू हुई थी। देश के जवानों की चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा का हर 10वां जवान देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 7.5 दशक का जो सफर हिंदुस्तान का रहा, ये अपने आप में दर्शाता है कि कैसे अंग्रेजी हुकूमत से भी हमारे जवानों ने लड़ाई की। चाइना हो, पाकिस्तान हो, उन युद्धों के अंदर भी हरियाणा की इस धरा के वीर सपूतों ने अपनी जान का बलिदान देकर देश की सुरक्षा का और आज के 10% हिस्सेदारी फौज के अंदर जो हमारे युवा साथी वो अपने आप में दर्शाती है कि हरियाणा के लोग हमेशा बढ़ चढ़ देश सुरक्षा में, देश की प्रगति, देश की वृद्धि में अपना योगदान देते हैं। तो दोबारा 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम देशवासियों और साथ में इस ऐतिहासिक दिन सौभाग्य भी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यालय का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर संगठन की गतिविधियों और गति देने का काम करेगा और साथ सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पर कोऑर्डिनेटेड जो आम आदमी की समस्याओं का समाधान के कार्य उनको भी यहाँ से सुचारू तौर से करने का काम। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि देशवासियों को कोरोना काल की भारी मार को झेलना पड़ा है, लेकिन इसमें हमारी सामाजिक संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम व अन्य लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम किया। ओलंपिक गेम की चर्चा करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश से 32 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए थे। इन सभी खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए अपनी तैयारी के लिए और ओलंपिक से लौटने के बाद सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए की राशि दी गई। डिस्ट्रिक्ट दफ्तरों को जोड़ा भी जाएगा और आने वाले समय में जितनी भी ऑनलाइन हमारी 284 सर्विसेज यहाँ 2 टेक्निकल लोगों को बैठाकर आप जितना तो अगर उनकी सुविधाओं का कोई लाभ लेना है तो यहाँ आकर डिस्ट्रिक्ट बॉडी से कोऑर्डिनेट ले सकते। के लिए कमेटियों का ऑलरेडी गठन कर दिया गया और 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर 1 महीने पूरे प्रदेश में पार्टी के मेंबरशिप अभियान के लिए इसकी जो प्राथमिक बैठक है क्या रूपरेखा के माध्यम से ये चलाया जाए उसको 18-19 तारीख को फाइनलाइज करेंगे। कैसे पूरे प्रदेश में नए साथियों को भी जोड़ा जाए, पार्टी संगठन को। लॉजिस्टिक हब का रिसेंटली मैंने रिव्यू लिया था क्योंकि प्रधानमंत्री के भी टॉप 50 प्रोग्राम्स में हमने इसको डलवाया है और प्रधानमंत्री भी हर महीने इसका रिव्यू लेते हैं। जो हमारे पावर, रोड और वाटर 3 लॉजिस्टिक हब की कनेक्टिविटी हमने देनी थी प्रदेश सरकार की ओर से, पैसा जारी हो चुका है और 1 साल से पहले वो तीनों सुविधा
लॉजिस्टिक हब में पहुंच जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष के अंदर अंदर उस लॉजिस्टिक हब को वर्किंग लॉजिस्टिक हब के तौर पे प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। हरियाणा वरदान के लिए नारनौल से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।